हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 47। तो ये लेक्चर में हम डिक्शनरी के और कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं, स्पेशली डिक्शनरी अपडेट। ठीक है। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि डिक्शनरी यानी कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, और उसको हम की के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये लेक्चर में हम देखेंगे कि अभी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी को हम किस तरह से अपडेट कर सकते हैं, उसमें किस तरह से नए एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं, और जो भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे किसी डिक्शनरी में नया की वैल्यू पेयर ऐड करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास से ये इस तरह से डिक्शनरी है, स्टेट कोड्स और उनके स्टेट के नाम्स का, और अभी मेरे पास दो वैल्यूज़ है, राइट, दो की वैल्यू पेयर है, एमएच महाराष्ट्र, टीएसएन तेलंगाना। और सपोज़ मुझे अभी नया की वैल्यू पेयर ऐड करना है इस तरह से कि एपी एंड आंध्र प्रदेश, तो हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में रहेगा कि डी ऑफ ए पी, यानी जो भी की रहेगा हम इस तरह से डिक्शनरी का की लेफ्ट साइड में देंगे और फिर हम उसको असाइन करेंगे उसके वैल्यू के साथ। तो ये केस में हमारा होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो अभी एक एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में ये की नहीं है, इसलिए ए पी एंड आंध्र प्रदेश का की वैल्यू पेयर इसमें ऐड होके हमको हमारा डिक्शनरी अभी इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है। उसी तरह अपडेट के लिए सेम सिंटैक्स है। अगर अभी मेरा डिक्शनरी इस तरह से था आफ्टर एडिंग वो थर्ड वैल्यू, और अभी मुझे फॉर सम रीज़न चाहिए कि ये आंध्र प्रदेश को रिप्लेस करना है मध्य प्रदेश से, तो उसका सिंटैक्स सेम होगा कि डी ऑफ ए पी, क्योंकि हम ये की के वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, और जो भी नया वैल्यू होगा, फॉर एग्जांपल ये केस में रहेगा मध्य प्रदेश, तो हम इस तरह से ऐड कर देंगे। ठीक है। तो अभी क्या होगा कि ए पी के साथ जो भी वैल्यू था वो अपडेट होकर अभी मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है। तो इंसर्ट और अपडेट के लिए सिंटैक्स सेम है। तो पाइथन इस तरह से वर्क करेगा कि जब भी हम इस तरह से कोई सिंटैक्स देते हैं तो पहले ये चेक करेगा कि क्या वो की एग्जिस्टिंग है क्या। अगर वो नहीं है तो वो की और उसका एसोसिएटेड वैल्यू एज ए न्यू की वैल्यू पेयर ऐड कर देगा। अगर वो की एग्जिस्ट करता है तो उसके वैल्यू को ये जो भी हम नया वैल्यू देंगे उससे वो रिप्लेस कर देगा। उस तरह से वो अपडेट परफॉर्म करेगा। ठीक है। उसी तरह डिलीट के लिए जो भी हमने डेल ऑपरेटर देखा था लिस्ट के लिए या टपल के लिए, सेम डेल ऑपरेटर डिक्शनरी पे भी वर्क करेगा। तो फॉर एग्जांपल अभी मेरा डिक्शनरी ये है और मुझे फॉर से सम रीज़न ये मेरा थर्ड की वैल्यू पेयर है जो एपी और मध्य प्रदेश, उसको डिलीट करना है। तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि डेल और डी ऑफ एपी, तो जो भी एपी के साथ एसोसिएटेड वैल्यू था वो, और जो एपी की जो हमने यहाँ पे दिया है वो डिलीट होकर हमारा डिक्शनरी अभी इस तरह से बन जाएगा। ठीक है। उसी तरह अगर मुझे पूरे डिक्शनरी को ही डिलीट करना है तो मैं डायरेक्टली वो डिक्शनरी का वेरिएबल दे सकता हूँ और पूरा डिक्शनरी डिलीट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम डिक्शनरी में वैल्यूज़, नए वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके हेल्प से हम हमारा नया प्रॉपर्टी डिस्कस कर सकते हैं कि हमने बात की थी कि डिक्शनरी म्यूटेबल ही नहीं है बल्कि हम फ्लेक्सिबल भी, हम उसको किसी भी लेवल तक ग्रो एंड स्ट्रिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा इनिशियल डिक्शनरी इस तरह से होता कि एम्प्टी डिक्शनरी, राइट, अगर मैं अभी टाइप ऑफ डी करता हूँ तो वो एम्प्टी डिक्शनरी दे देगा, यानी क्लास ऑफ डिक्ट। ठीक है। तो अभी हम इसमें कुछ वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। से मैं नेम ऐड करना चाहता हूँ, से ये डिक्शनरी किसी पर्सन का है और मैं उसमें ऐड करता हूँ नेम कि उनका नाम है जो हडसन, तो इस तरह से हम नया क्यू वैल्यू पर ऐड कर सकते हैं जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, राइट। उसी तरह उनका एज है 21 से और उनका स्टेटस है सिंगल। ठीक है। तो अभी हमारा डिक्शनरी इस तरह से बन जाएगा कि नेम जो हडसन, एज 21 एंड स्टेटस एंड सिंगल। ठीक है। तो इस तरह से हमारे एम्प्टी डिक्शनरी में हम नए वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब इसे आफ्टर 10 ईयर्स हमको वो पर्सन में कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है। पर्सन के डिक्शनरी में, तो अभी से आफ्टर 10 ईयर्स उनका एज होगा 31, तो मैं उसको किस तरह से अपडेट कर सकता हूँ यूजिंग सेम सिंटैक्स, राइट। तो अभी मैं कहूँगा डी ऑफ एज अभी 31, और से अभी वो मैरिड है तो उनका डी ऑफ स्टेटस हो गया मैरिड, और से अभी उनको चिल्ड्रन भी है तो वो चिल्ड्रन तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग नहीं है लेकिन हम ऐड कर सकते हैं, राइट, जो हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा था। तो मैं इस तरह से नया की वैल्यू पर ऐड कर सकता हूँ डी ऑफ चिल्ड्रन, और से उनको दो चिल्ड्रन है तो मैं एज ए लिस्ट इस तरह से एलिस एंड बॉब का जो उनके चिल्ड्रन के नेम्स होंगे वो इस तरह से दे सकता हूँ। तो जो भी हमारा इनिशियल डिक्शनरी था अभी ये इस तरह से अपडेट हो गया। ठीक है। तो नाम तो सेम था, एज अपडेट हो गया 21 से 31, स्टेटस जो सिंगल से मैरिड हो गया, और हमने ये न्यू की वैल्यू पेयर भी ऐड कर दिए। ठीक है, जो थे कि चिल्ड्रन के लिए। तो इस तरह से हम डिक्शनरी को
इंक्रीमेंट कर सकते हैं। अभी इसमें से मुझे कुछ डिलीट करना है तो मैं डेल ऑपरेटर से डिलीट कर सकता हूँ। तो ये सम अप करता है हमारे डिक्शनरी के दो प्रॉपर्टीज़ कि डिक्शनरी म्यूटेबल है और फ्लेक्सिबल भी है, उसको हम ग्रो एंड स्ट्रिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं पाइथन के शेल में हूँ। तो जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया वो एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि हम डिक्शनरी को किस तरह से अपडेट कर सकते हैं या उसमें किस तरह से नए वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो सेम मेरा ये इनिशियल डिक्शनरी होता है इस तरह से कि सेम हमारा डिक्शनरी एग्जांपल MH विच स्टैंड्स फॉर महाराष्ट्र। ठीक है, उसी तरह से TS जो तेलंगाना के लिए। ठीक है, इस तरह से। और अभी मैं टाइप ऑफ डी करता हूँ तो ये डिक्शनरी है और हम इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा इनिशियल डिक्शनरी है। तो से फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे नया की वैल्यू पेयर ऐड करना है, तो ना मुझे नया स्टेट ऐड करना है, से AP फॉर आंध्र प्रदेश, राइट। तो मैं इस तरह से ऐड कर सकता हूँ कि D ऑफ AP और उसका एसोसिएटेड वैल्यू इस तरह से यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, और अभी हमारा डिक्शनरी आप देखोगे तो अभी इसमें जो भी हमने ये नया की वैल्यू पेयर ऐड दिया है वो बेसिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम नया की वैल्यू पेयर ऐड कर सकते हैं। और अभी फॉर सम रीज़न अगर मुझे AP के एसोसिएटेड वैल्यू को चेंज करना है टू मध्य प्रदेश, तो उसके लिए भी सिंटैक्स सेम ही है जो हमने यूज़ किया था ऐड करने के लिए। सिर्फ यहाँ पे मैं वैल्यू मेरा चेंज कर दूंगा और अभी आप डिक्शनरी देखोगे तो बेसिकली इसका वैल्यू चेंज हो गया। ठीक है, तो ये सिंटैक्स सेम है इंसर्ट और अपडेट के लिए। सिर्फ पाइथन इंटरनली किस तरह से वर्क कर रहा है, पहले देखेगा कि क्या वो की हमारे गिवन डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है क्या। अगर वो नहीं है तो वो एज ए की वैल्यू पे ऐड करेगा, अगर वो है तो एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट कर देगा। ठीक है, उसी तरह डिलीट के लिए हमारे पास डेल ऑपरेटर है। अगर मैं कहता हूँ कि डेल D ऑफ AP, ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारा थर्ड की वैल्यू पेयर डिलीट हो जाएगा। और अभी हम डिक्शनरी को देखते हैं तो हमारा सिर्फ 2 वैल्यूज़ के साथ का डिक्शनरी रहेगा। आई होप अभी आपको डिक्शनरी अपडेट्स के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।